नमस्ते बच्चों। डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडजॉइंट क्या है। अगर ए मैट्रिक्स है हमारे पास, 3 ऑर्डर का मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। इस तरह से एलिमेंट्स को हम लिखते हैं पोजीशन देख के, रो और कॉलम की। तो A11 A12 इस तरह से एलिमेंट्स को लिखते हैं, मैंने लिख दिया है। इसके बाद अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं, किस चीज का मैट्रिक्स, इसके सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालूं मैं और उनसे एक नया मैट्रिक्स बनाऊं। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। A11 का कोफैक्टर निकालूं। क्या आता है A11 का कोफैक्टर, कैपिटल में लिख देते हैं, ये होता है। उसी पोजीशन पे लिख दिया मैंने जिस पोजीशन पे ये एलिमेंट था। इसका कोफैक्टर निकाला उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन पे ये एलिमेंट है। तो इस तरह से हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालती जाऊं और इस तरह से रखती जाऊं और एक नया मैट्रिक्स बना लूं। तो ये जो नया मैट्रिक्स बनेगा, अब इस तरह से बना लिया है। ये जो नया मैट्रिक्स है, अब अगर इसका भी ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज हमने मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ा था, 3rd चैप्टर में, तो हमारे पास एडजॉइंट आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे लिखते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए को। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल अब हमारे पास आएगा ट्रांसपोज ऑफ दिस। ट्रांसपोज ऑफ इस जो ये नया मैट्रिक्स बना है, इसका ट्रांसपोज अगर हम करें, इसको मैं यहां पे लिखती हूं दोबारा से। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स अब आएगा वो ए का एडजॉइंट होगा। तो ट्रांसपोज ऑफ दिस, इसको एक बार और लिख देते हैं। थ्री 1 3 2 एंड 3 3। और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा, मतलब एडजॉइंट ए प्रॉपर किसके इक्वल आएगा। तो इसका ट्रांसपोज भी निकाल देते हैं। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो का कॉलम बन जाता है या कॉलम का रो। तो मैं हर एक रो का कॉलम बनाती जाऊंगी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, A11 A12 A13 ट्रांसपोज निकाल रही हूं मैं इस मैट्रिक्स का। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम 2 1 2 2 एंड 2 3। थर्ड रो का थर्ड कॉलम 3 1 3 2 एंड 3 3। तो ये जो नया मैट्रिक्स आ गया है, ये मिला है अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले एक जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, उसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। उन कोफैक्टर को उसी पोजीशन पे रख के जिस पोजीशन पे वो एलिमेंट था, एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे। उस नए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो अब जो मैट्रिक्स मिला वो एडजॉइंट ऑफ ए। तो कुछ और हम देखते हैं, कुछ और छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब हमें देखना है एक तो सिंगुलर मैट्रिक्स और एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स if determinant of A इक्वल 0। अगर A का डेटर्मिनेंट इक्वल 0 आ जाए तो A को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो एक ये चीज हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, A is said to be नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। said to be नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर नाम से ही पता चल गया, अगर डेटर्मिनेंट 0 ना हो। इफ डेटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। 0 के इक्वल ना आए तो उस मैट्रिक्स को
हम नॉन सिंगुलर बोलेंगे, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो अगर हमारे पास ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर के हैं, तो अब हम एक थ्योरम देखते हैं। हमारे पास एक थ्योरम है, अब इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर होने चाहिए, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए, देन थ्योरम क्या है, ए और बी को मल्टीप्लाई करके अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो वो इक्वल होगा ए का डिटर्मिनेंट अलग से और मल्टीप्लाई बी का डिटर्मिनेंट। ये पीछे भी हमने प्रॉपर्टी में भी किया था। तो ये जो मैं इस तरह से छोटी छोटी थ्योरम जो प्रॉपर्टीज बताती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम एमसीक्यू करेंगे उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक हमें ये मिली है थ्योरम, ध्यान रखनी है। हमें ये क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें शो भी करके दिखाना होगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें मिलेंगे। उसके बाद एक और हम करते हैं, प्रॉपर्टी ही है वो भी, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए का ऑर्डर पता है, नॉन सिंगुलर है ये पता है, और उसका अगर हमें डिटर्मिनेंट भी पता है, और उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट अगर हमें निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर डिटर्मिनेंट हमें चाहिए तो वो इक्वल हो जाएगा जो ए का डिटर्मिनेंट है उसके ऊपर जितना उसका ऑर्डर है उसमें से एक कम करके हम पावर डाल देंगे। अगर 3 ऑर्डर का है तो हम यहाँ पे 3 - 1 2 डाल देंगे। तो ये ध्यान रखना है। एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, हमें ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है, तो ए जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट मान लो हमें पता है, दे दिया है, गिवन में है, और उसका ऑर्डर भी हमें पता है। तो अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, सीधा हम जो डिटर्मिनेंट दे रखा है ए का उसके ऊपर जो ऑर्डर है उसमें से एक कम करके पावर डाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। उसके बाद एक और मैं बताती हूँ, इससे पहले इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है और इनवर्स कैसे निकालना है वो हमने 3rd चैप्टर में 3.4 एक्सरसाइज में करा था। एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के हमने इनवर्स निकाला था। अब एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट अगर हमें पता है तो भी हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो ये एक थ्योरम ही है, ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ, ए अगर मैट्रिक्स है, ए इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल वो इन्वर्टिबल तभी होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। ए इज अगर नॉन सिंगुलर है, उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तभी वो इन्वर्टिबल है। और एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास है, तब अगर हमें उसका इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ए इनवर्स निकलेगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरह से इनवर्स भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। 4.5 का देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड मैंने लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एडजॉइंट ही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स जो गिवन है उसको हम ए लेट कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू दिस, ये हमने ए लेट कर लिया है। तो ए एडजॉइंट निकालना है तो हमें हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर चाहिए होंगे। तो कोफैक्टर निकालते हैं पहले। A11 फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर निकालना है हमें। साइन पॉजिटिव होता है, इसे और इसे छोड़ देंगे तो 4 आ गया है।
A12 निकालते हैं। साइन A12 का नेगेटिव होगा, इसको और इसको छोड़ना है, -3 आ गया है। A21 निकालते हैं, A21 का साइन भी नेगेटिव होगा, साइन देखना होता है कोफैक्टर में हमें, इसको और इसको हटाया तो 2 आ गया, -2। एंड A22 साइन पॉजिटिव, ये और ये हटाएंगे तो 1 आ गया। और अब क्या करना है, हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू इससे जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज। तो ऐसे करते हैं, ए इक्वल हो जाएगा, पहले इससे एक मैट्रिक्स बना देते हैं। मैट्रिक्स अब फर्स्ट रो बनेगी A11 A12 से, तो 4 -3 एंड सेकेंड रो -2 1 उसी पोजीशन पे रखेंगे जिस पोजीशन के एलिमेंट के कोफैक्टर है, और इसका भी ट्रांसपोज करेंगे हम, तब एडजॉइंट आएगा। ये एडजॉइंट नहीं था, इसका ट्रांसपोज जो किसके इक्वल होगा, रो का हम कॉलम बना देंगे, इस रो का हम फर्स्ट कॉलम, इसका हम सेकंड कॉलम। तो 4 -3 -2 एंड 1, ये आया है हमारे पास एडजॉइंट ए। हम यहाँ पे ये ऐसे ना लिख के इसके ऊपर जैसे मैंने ट्रांसपोज लगा दिया है, वो ना करके आप सीधा ही इसकी जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट ये हैं, इनको हम पहले ही कॉलम में लिख दें। सीधा एडजॉइंट ए लिखा, पहले ही उसको कॉलम में रख दिया। सेकंड रो के ये एलिमेंट है, इनको सेकंड कॉलम में, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो सेकंड करते हैं, पहले कोफैक्टर निकालते हैं। लेट ए, इसको भी ए मान लेते हैं। अब पहले कोफैक्टर निकालेंगे, A11 पॉजिटिव साइन, ये और ये हटाना है, 3 -0 तो 3 आ गया है। A12 नेगेटिव साइन, इसको और इसको हटाना है, तो 2 एंड -10 हो जाएगा, +10 तो 12 आएगा माइनस का। उसके बाद A13 साइन पॉजिटिव ही रहेगा, इसको और इसको हटा देंगे, 0 -6 तो +6 हो जाएगा। A21 निकालते हैं, साइन नेगेटिव आना है, ये और ये हटाना है, तो ये और ये हटाया तो -1 और 0 नेगेटिव साइन है तो +1। A22 साइन पॉजिटिव ही रहेगा, इसको और इसको हटा देंगे तो 1 -4 5 आ जाएगा। A23 साइन नेगेटिव हमें पता है आएगा, और ये A23 का एलिमेंट है, इस रो और इस कॉलम को हटा देंगे तो 0 -2 +2 हो जाएगा, और साइन क्योंकि नेगेटिव आना है तो 2 मिल गया हमें। A31 पॉजिटिव साइन, ये और ये -5 -6 तो क्या बना, -11। एंड उसके बाद सेकंड 32 नेगेटिव साइन, ये और ये हटा दिया, 5 -4 तो 1 आया, और नेगेटिव साइन है तो -1 आएगा। और A33 पॉजिटिव साइन, ये हटा के 3 -2 आएगा तो +2 5 हो जाएगा। तो ये हमें मिल गए हैं सारे एलिमेंट्स की कोफैक्टर। तो एडजॉइंट ए, अब की बार हम ऐसे नहीं लिखेंगे, सीधा ही लिख देंगे, हम रो ना लिख के इसको कॉलम में लिखेंगे। तो एडजॉइंट ए हो गया, ये रो है, रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर हैं, तो इसको कॉलम में लिखते जाएंगे, 3 -12 6। ये सेकंड रो है तो इसका सेकंड कॉलम 1 5 2 एंड थर्ड कॉलम -11 -1 एंड 5। तो ये हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वेरीफाई करना है अब हमें a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए इक्वल एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
तो तीनों इक्वल आने चाहिए। तो क्या करते हैं, पहले तीनों को अलग अलग निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे। तो मैट्रिक्स जो दिया था मैंने उसको ए लेट कर लिया है। तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ही निकाल देते हैं। अगर हम सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो आसानी रहेगी, 2 जीरो हैं, तो ये जो एलिमेंट है इसका साइन नेगेटिव आता है, प्लस माइनस, तो नेगेटिव साइन डाला और -1 लिखेंगे तो +1 हो जाएगा। और अब क्या करना है, हमें इसको और इसको हटा देना है, 9 माइनस -2, तो 9 + 2 हो जाएगा, तो 11 आ गया। तो डिटर्मिनेंट तो मिल गया हमें 11। उसके बाद अब हम निकालेंगे ए और मल्टीप्लाई करेंगे उसको एडजॉइंट ए से। तो उससे पहले हमें एडजॉइंट ए चाहिए। अच्छा, पहले हम आई से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लिखेंगे, 3 ऑर्डर का ही लिखेंगे। ये तो 11 आ गया है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो बन गया। तो ये मिल गया हमें एक। तो अब ये निकालने से पहले एडजॉइंट चाहिएगा हमें, तो उसके लिए हमें कोफैक्टर चाहिएंगे हर एक एलिमेंट के। तो पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट A11 का कोफैक्टर A11 ही होगा। तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन होएगा, इसको और इसको हटाना, 0 0, A12 नेगेटिव साइन होगा, इसको हटाना है, ये और ये हटेगा, 9 और -2 + 2 11, और नेगेटिव साइन होगा तो -11, A13 साइन क्या होगा, अब की बार पॉजिटिव होगा, और 13 का ये एलिमेंट है, इसको और इसको हटा के 0 ही आ गया है। A13 0 मिल गया है। उसके बाद A21 तो साइन नेगेटिव होगा, और अब देखते हैं क्या आएगा। ये है, इसको और इसको हटाना है, तो -3 और 0, तो +3 आ गया। साइन नेगेटिव है तो -3 को नेगेटिव साइन डाला उसके सामने, तो प्लस हो गया। A22 तो A22 क्या आएगा, इसको हटा लेते हैं पहले, साइन पॉजिटिव होगा, तो 3 - 2 1, A22 के बाद A23 साइन नेगेटिव होगा, ये और ये हटाना है, अब की बार 0 एंड -1, तो +1 हो गया क्योंकि साइन नेगेटिव था। उसके बाद हमें A23 मिल गया है, A21 मिल गया, A22 A23, इसको और इसको हटाया, ये 0 एंड माइनस का साइन डलेगा, A31 साइन पॉजिटिव होएगा, तो इसे और इसे हटाना है, तो ये +2 बनेगा, और 0 2, A32 साइन नेगेटिव होगा, और ये अब की बार हट जाएगा, तो -2 एंड -6, तो -8 और +8। तो उसके बाद A33 साइन पॉजिटिव ही रहना है, ये हटना है, 0 एंड +3 हो गया, तो +3। तो ये हमें मिल गया। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट क्या होगा, ये रो के एलिमेंट हैं, ये सेकंड रो के, ये थर्ड रो के, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो, इनको कॉलम में लिखेंगे तो एडजॉइंट मिलेगा। अब या तो इसका मैट्रिक्स बना दें और उसका ट्रांसपोज करके दिखाएं, या सीधा ही ये जो रो में हमें जो एलिमेंट्स लिखने हैं उनको हम कॉलम में लिख दें। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 - 11 0, ये रो है तो कॉलम बना दिया, 3 1 -1 ये वाला, 2 8 3, तो ये हमें मिल गया है एडजॉइंट ऑफ ए। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या चाहिए, ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहां पे हमें चाहिए ए एडजॉइंट ऑफ ए।
जो ए था पहले वो लिखते हैं, जो हमारे पास गिवन था। ए क्या है हमारे पास 1 -1 and 2, 3 0 and -2, 1 0 and 3। एडजॉइंट हमने अभी अभी निकाला है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 and 3। मल्टीप्लाई करना है हमें, ये मैंने लिखा है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं? फर्स्ट रो का हर एक एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट से एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई होगा और ऐड करते जाएंगे। फिर इसी तरह सेकंड कॉलम से फर्स्ट रो, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से, इस तरह से हमें करना है। मैट्रिक्स में हमने कर रखा है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -11 प्लस 11 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 11 आ गया पहला एलिमेंट। अब इससे करना है हमें 3 -1 एंड -2, तो ये बन जाएगा 3 -1 एंड -2, तो 3 -3 बन गया। थर्ड कॉलम 2 -8 एंड +6, तो 2 -8 एंड +6, 6 + 2 8 एंड -8 बन गया। नेक्स्ट अब हमारी यहाँ भी रो चेंज हो जाएगी और यहाँ से भी हम रो चेंज कर रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 0, ये 0 और ये 0, तो ये तो 0 ही बन गया। सेकंड को करेंगे 9 और ये 0 और ये +2, तो 9 + 2 11। थर्ड से करेंगे 6 और ये 0 और ये -6। अब यहां से रो चेंज, वहां भी रो चेंज, 1 0 ये 0 ये 0, 0 बन गया। सेकंड 3 एंड 0 एंड -3 एंड थर्ड 2 एंड 0 एंड 9। ये हमें मल्टीप्लाई मिल गई है। किसके इक्वल मिली? हम पहले इक्वल लिख लेते हैं। 11 0 0 0 11 0 0 0 11, तो ये एक पार्ट तो हमारे पास आ ही गया, जो हमने पहले किया था उसके इक्वल, इसके इक्वल ही आ गया। तो ये हो गया 11। बस एक पार्ट और बचा है हमारे पास। अब हमें क्या करना है? अब एडजॉइंट पहले लिखना है, ए बाद में। ये और करना है, तो बस अब ये चेंज हो जाएगा, ये यहां लिख देंगे, इसको यहां लिख देंगे। लिखना है, एक बार करके दिखाना है। और ए मैट्रिक्स यहाँ लिखेंगे 1 -1 एंड 2 और 3 0 एंड -2 1 0 एंड 3। मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 9 + 2 11 आ रहा है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये 0 ये 0 और ये 0 0 ही आ रहा है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये 0 ये -6 ये +6, तो -6 + 6 सीधा 0 ही लिखती हूं मैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -11 एंड ये 3 और +8, तो 3 + 8 11 + 11 -11 0 ही हो गया। ये भी ये करेंगे -11 × -1 +1 और ये 0 और ये 0, तो अब थर्ड कॉलम -11 -22 और 1 -2 और 8 3 जा 24, तो -22 -2 + 24 ऐसे आया है। थर्ड ये 0 ये -3 और ये +3, 0 दोनों 0 ही हैं, तो 0 ही बनेगा। ये बना 0, ये बना +2 और ये बना +9, तो दिख ही रहा है हमें, ये भी इक्वल ही बन रहा है। तो क्या बन गया है? 11 0 एंड 0 0 11 एंड
ये 0 बन गया, -24 प्लस 24, ये 3 - 3 0 0 और 11। तो तीनों इक्वल आ गए हैं। वही उसने बोला था कि वेरीफाई करना है कि तीनों इक्वल हैं। तो क्लियरली या वेरीफाइड दैट क्या करना था हमें, ए एडजॉइंट ए इक्वल एडजॉइंट ए इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो इसका थर्ड पार्ट मैंने थर्ड क्वेश्चन छोड़ा है वो 2 ऑर्डर का है और भी सिंपल है, तो वो आप कर सकते हो आसानी से।